अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है प्रूविंग सेल एग्रीमेंट। देखिए, अगर कुछ सेल एग्रीमेंट हम किसी प्रॉपर्टी की परचेज करते हैं, कुछ सेल एग्रीमेंट बनता है, तो उसको हमें अगर प्रूफ करना पड़ता है तो हम किस तरीके से उस सेल एग्रीमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। प्रूविंग द सेल एग्रीमेंट। देखिए, सेल एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है कि दो गवाह जो इस चीज़ की शहादत दें, जो इसकी चीज़ की गवाही दें कि ये सेल परचेज का मुआहदा हमारे साथ हुआ है। तो दो गवाहों की शहादत इसमें बहुत ज़रूरी है। रूलिंग हम आपको दे रहे हैं 2017 सीएलसी पेज 70 है, 70 है, और इसके अलावा 2017 पीएलजे लॉ पेज 946 है, 1985 सीएलसी पेज 2263 है, 2017 सीएलसी पेज 1533 है, 2018 सीएलसी पेज 1624 है। इसमें यही कहा गया है कि सेल एग्रीमेंट को प्रूफ करने के लिए दो गवाहों की जरूरत होती है, वो दो गवाह होना जरूरी है। देखिए, स्टाम्प फरोश का लाइसेंस ना भी हो तो भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने सेल एग्रीमेंट बनाया और उससे लिया है, उसके लिए 2019 सीएलसी है पेज 216 है, और पीएलडी 2016 लाहौर पेज 130 है। और इसके अलावा नोटरी पब्लिक या ओथ कमीशन से तस्दीक कराना ये भी जरूरी नहीं है कि उस सेल एग्रीमेंट की तस्दीक हो। उसके लिए रूलिंग है पीएलडी 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 162 है। यानी सेल एग्रीमेंट के लिए जो बेसिक जरूरत है, दो गवाह जरूरी है। जरूरी है स्टाम्प फरोश से जैसे हमने लिया वो लाइसेंस वाला होना चाहिए, या ये भी जरूरी नहीं है कि वो नोटरी पब्लिक या ओथ कमीशन जो है वो उसके वो अटेस्ट होना भी जरूरी नहीं है। लिखने वाला का एनएसी नंबर नहीं है तो भी, यानी जो राइटर है, अगर वो अपना एनएसी नंबर नहीं लिखता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 एनएलआर सीएलजे पेज 222 है। इसके अलावा ये है कि दो गवाह लिखने वाला पेश अगर हो जाते हैं, वो इस चीज़ की गवाही दे देते हैं कि हाँ, ये सेल एग्रीमेंट हमारे सामने पेश हुआ, तो ये इतना ही काफ़ी है। रूलिंग 2020 2020 एमएलडी पेज 100 है। इसमें यही कहा गया है। अगर गवाहों के दस्तखत ना हो तो वो याद रखना वो कबूल नहीं होगा। दो गवाह, जैसा कि मैंने कहा, उसकी अपनी एविडेंस देनी है, गवाही वो शहादत देंगे, वो दो गवाहों के सिग्नेचर होना भी जरूरी है। अगर गवाहों के सिग्नेचर नहीं होंगे तो वो सेल एग्रीमेंट काबिल कबूल नहीं होगा। 2019 रूलिंग है, सीएलसी पेज है 1046। इसके अलावा तहरीर करने वाला अगर है तो वो नहीं जरूरी है कि उसको हम गवाह बनाए। वो गवाह नहीं, गवाह होना एक अलहदा बात है, रिटर्न तहरीर करने वाला वो अलहदा बात है। 2017 वही एलआर नोट पेज 398 है। हकीकी भाई अगर है तो देखिए उसकी गवाही मंजूर नहीं होगी तो साहब जो भाई है तो वो भाई के हक में गवाही देगा। बेहतरीन विटनेस वो होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट विटनेस हो। इसलिए अगर भाई अगर आपने गवाह बनाया तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। 2010 वही एलआर पेज 3222 है। उसमें यही कहा गया है कि हकीकी अगर भाई है तो सेल एग्रीमेंट में हकीकी भाई को एज ए विटनेस कबूल नहीं किया गया। और इसके अलावा जिसने स्टाम्प पेपर खरीदा उसको भी गवाह बतौर पेश करना भी जरूरी नहीं है। 2011 एमएलडी पेज 96। इससे हमारे इस डिस्कशन से ये साबित हुआ कि सेल एग्रीमेंट को प्रूफ करने के लिए ना तो अटेस्टेशन की जरूरत है, ना लिखने वाले की जरूरत है, ना लिखने वाले के एनआईसी के नंबर की जरूरत है, बल्कि सेल एग्रीमेंट को प्रूफ करने के लिए दो मार्जिनल विटनेस जो वो बहुत जरूरी है, दो गवाहों की गवाही बहुत जरूरी है। दो गवाह हैं तो हमारा वो सेल एग्रीमेंट एक्सेप्ट होगा और वो प्रूफ हम कर सकेंगे। और वो गवाह वो होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट विटनेस हो। ये नहीं कि हमारा अपने अपने भाई को बना दे, अपने बेटे को बना दे, अपने बाप को बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।